नमस्कार, द जनपद न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। संसद में हंगामा होते तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा और अक्सर उस हंगामे पर चर्चा की होगी, लेकिन आज बात संसद में किसी हंगामे की हम नहीं करने जा रहे। आज बात संसद में हो रहे नाटक की, और ऐसा नाटक जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हालांकि इस पर पक्ष विपक्ष की लड़ाई जरूर चल रही है, लेकिन आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये नाटक उतना बुरा तो नहीं है। ये नाटक क्यों हो रहा है वो भी आपको बताते हैं, क्या नाटक हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि आज संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के सांसद, खास करके समाजवादी पार्टी के सांसद और बिहार से पप्पू यादव जो सांसद हैं, वो एक अलग अंदाज में नजर आए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मिलकर मकर द्वार पर एक दान पेटी रखी, 2-3 दान पेटियां रखी, और वो बेसिकली कथित राम मंदिर चंदा चोरी का जो पूरा विवाद है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। उस पर बहस की मांग लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं, और उसी का एक मंचन वहां पर करने की उन्होंने कोशिश की। और ऐसे में पप्पू यादव बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए, भगवा वस्त्र धारण किए हुए नजर आए और पुजारी के रूप में नजर आए, जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है, उस पर भी बात होगी। और वहां पर तस्वीरें दिखती हैं कि पप्पू यादव वहां पर जाते हैं और जहां पर वो दान पेटी रखी है वहां पर बैठ जाते हैं। तमाम अलग अलग नेता आकर उसमें अपना दान डाल रहे हैं। राहुल गांधी की भी तस्वीरें हैं, राहुल गांधी भी आकर उसमें दान डालते हैं। उसके बाद पप्पू यादव वो चंदा की जो पेटी है, जो दान की पेटी है, उसको लेकर वहां से भागते हैं, जिसके बाद बाकी सांसद उनको पकड़ लेते हैं। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद है, वो पप्पू यादव को एक तरीके से जकड़ ही लेते हैं और उसके बाद अलग अलग तरह की मांग करते हैं, फांसी दी जाए, सजा दी जाए, तमाम चीजें दी जाए। अब सवाल बड़ा यह है कि आखिर विपक्ष को ये मंचन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस पर जिस तरीके से बात होनी चाहिए वो हो नहीं रही, या इस बात को, पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं घुमा दिया गया है? खास करके छात्र आंदोलन में जिस तरीके से एक माहौल बना, उसके बाद चंदा विवाद जो था, इसको लेकर जो कथित तमाम आरोप थे, वो पीछे दबे नजर आए, यानी कि बैक सीट पर नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या उस पर बात होगी, और कहीं ना कहीं कोशिश फिलहाल एकमात्र शायद समाजवादी पार्टी करते हुए दिख रही है। इक्का दुक्का दल है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, गाहे बगाहे इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन इस पर उस तरीके से बात क्यों नहीं हो रही है? सवाल यहां पर यह है कि क्यों विपक्ष इस पूरे मामले को डाइल्यूट होने दे रहा है। केवल समाजवादी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के सांसद पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर उस तरीके से बात नहीं हो रही है। क्या जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी बात है, और इसी को लेकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं। अब ये जो पूरा मंचन हुआ मकर द्वार पर, इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है, और इसमें एक नया एंगल ये भी निकला है भगवा के अपमान का, क्योंकि पप्पू यादव ने एक पुजारी का, एक कह सकते हैं साधु का वेश धारण किया हुआ था। इसको लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। अब पप्पू यादव की तरफ से क्या कहा जाता है, बीजेपी और तमाम दल जो हैं, जो दूसरे पक्ष के दल हैं, वो उसको किस तरीके से लेते हैं, वो अपडेट तो लगातार हम सबको मिलती रहेगी। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अहम बात है, वो अहम बात यह है कि आखिर चंदा चोरी का जो विवाद था, कथित विवाद, उस पर संसद के अंदर चर्चा क्यों नहीं होगी? देखिए, संसद में चर्चा कोई ऐसी बात नहीं है कि उस पर नहीं होगी तो काम चल जाएगा, एसआईटी जांच कर रही है, ये तर्क दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का मामला है। जब मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सब भी वहां पर मौजूद थे, लगातार कवरेज कर रहे थे अलग अलग चैनलों के माध्यम से, और जिस हर्षोल्लास के साथ, जिस भावना के साथ वहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वो हमें आज भी याद है। और मुझे लगता है कि सरकारों को, प्रशासन को भी वो याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको भूलेंगे तो शायद कोई ना कोई खामियाजा आज नहीं तो कल, मैं चुनावी तौर पर कह रहा हूं, कि भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पब्लिक सब याद रखती है। और वो जो भावनात्मक जुड़ाव पब्लिक का अपने राम से था, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन जो चंदा या जो दान उन्होंने भगवान राम के नाम पर दिया, जब ये बात पता चलती है कि उसको चोरी कर लिया गया या उसका दुरुपयोग हो गया, तो जाहिर सी बात है सबके मन में एक टीस सी उठती है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। अब सवाल समाजवादी पार्टी से भी कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव, वो एक बड़ी वजह है कि संसद के अंदर हम जो ये मंचन रोज देख रहे हैं, रोज दान पेटी, अवधेश प्रसाद कभी उसको सर पर लिए हुए घूमते हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता दान पेटी लेकर घूमते हुए नजर आ जाते हैं, उसमें कोई दान डाल रहा है, वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं। क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से है? क्योंकि देखिए, यूपी चुनाव में राम, अयोध्या एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहे हैं, और इस बार भी, क्योंकि जिस तरीके से कथित चंदा चोरी विवाद सामने आया है, इस बार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बाकी दलों का पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के रुख से बिल्कुल साफ है कि वो इस मुद्दे को किसी भी तरीके से छोड़ने नहीं वाली। जितने तरीके हो सकते हैं वो उतने तरीके से इस मुद्दे को भुनाएगी, और वो इस मुद्दे को अभी से लेके उत्तर प्रदेश चुनाव तक लेकर जाएगी।
अब सवाल यह है, चुनौती बड़ी बीजेपी के सामने है, लेकिन क्या केंद्र की सरकार फिलहाल बहस से बचती नजर आ रही है? आपको क्या लगता है? दूसरी बात यह है, बहस हो क्यों नहीं रही है? भाई, छात्रों की मांगों पर आपने बहस की, बहुत बड़ी बात थी, बहुत जरूरी बात थी, उसको लेकर अलग अलग तर्क आए, लेकिन यहां पर चंदा चोरी का जो कथित विवाद है उस पर बहस करने से सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? एक बात। दूसरी बात, विपक्ष का काम है एकजुटता बनाकर सरकार पर दबाव बनाना, सरकार को बहस के लिए मजबूर करना, लेकिन क्या वो मजबूर नहीं कर पा रहे हैं? अकेले समाजवादी पार्टी का दबाव काफी नहीं हो पा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी, क्या ममता बनर्जी की पार्टी, क्या बाकी दूसरे दल जो एक इंडिया ब्लॉक बना था, वो सब मिलकर अगर दबाव बनाए तो सरकार पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा कि वो इस विवाद पर भी एक बड़ी बहस करवाए और जनता के सामने भी पूरा सच इस मामले का निकल कर आ पाए, बजाय इसके केवल ये कह देने से कि एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है। ये बड़ी बात है। देखना होगा ये सब कुछ कब होता है, लेकिन संसद में फिलहाल इसको लेकर नाटक जारी है। समाजवादी पार्टी लगातार नाटक का मंचन भी कर रही है और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द जनपद न्यूज पर।